फालतू की बकवास मत करो। ये जावेरी परिवार है, तुम्हें कभी भी बोलने का हक नहीं देने वाला है। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब आपने किया है, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नक्श, अगर तुमने फिर से ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अनिका, जो अपनी दादी के फैसले से खुश नहीं थी, वो तुरंत ही नक्श की ओर बढ़ी और उसके शर्ट के स्लीव्स को खींचते हुए बोली, दादी गुस्से में है, चुप हो जाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परिवार के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आता है। मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं अपने आप को आजकल समझते क्या हो। नक्श ने सबसे पहले चित्रा को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके बाद उसने जावेरी परिवार के बाकी लोगों को देखा जो उसके साथ आजू बाजू ही मौजूद थे, लेकिन नक्श की आंखें अनिका पर जाकर अटक गई थी। नक्श अनिका के बाजू में आकर खड़ा हो गया। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई, आप सभी लोग अपने अपने काम पर लौट सकते हैं। नवीन, तुम जाओ और भानुशाली ग्रुप से उस मैटर के बारे में डिस्कस करो। जी मां, बिल्कुल। क्या कल्याणी देवी यहाँ पर है? जावेरी परिवार के लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक चार्मिंग सी आवाज सुनाई दी। एक खूबसूरत लड़की जावेरी परिवार के लिविंग रूम में आ चुकी थी। कल्याणी ने शिवानी को एक नजर में ही पहचान लिया था। मिस शिवानी, आप यहाँ हमें एडवांस में बताया होता तो हम आपके यहाँ आने का ग्रैंड वेलकम कर पाते। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? मैं नहीं बैठ सकती। मिस शिवानी, आप गुस्सा मत होइए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती है और मैंने प्रोजेक्ट की बिजनेस हेड अनिका को भी अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। आज से वो हमारे कंपनी के मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अनिका, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करवा दी है। मिस शिवानी, क्या आपने अभी जो कहा वो सच है? हाँ अनिका। मिस शिवानी, क्या आप हमें डिटेल में बता सकती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? कल्याणी की बात सुनकर शिवानी ने तुरंत ही मैम्बो अंकल की ओर देखा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थे। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि शिवानी उन्हें ही देख रही है तो उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो शिवानी को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी अचानक से शिवानी पीछे मुड़ी और दरवाजे की तरफ जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग अंदर आ जाओ और जो कुछ भी हुआ वो कल्याणी देवी को बताओ उन्हें कि अनिका को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही लिविंग रूम में 4 लोग अंदर घुसे, जिन्होंने अपने चेहरे नीचे कर रखे थे। तुम लोगों ने कल्याणी देवी को इस बारे में क्यों नहीं बताया? उनमें से एक ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए बोला, इनकी वजह से। यही है वो जिन्होंने हमें वो काम करने का ऑर्डर दिया था कि जब शिवानी मैडम परफॉर्म करे तो बीट्स बदल देना, म्यूजिक चेंज कर देना, कुछ भी करना, लेकिन वो शो रोक देना। उन लोगों की बातें सुनने के बाद जावेरी खानदान के लोग सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ मैम्बो अंकल को घूरने लगे थे। शिवानी की वजह से मैम्बो अंकल का बना बनाया खेल पूरी तरह से बिगड़ गया था। झूठ बोलते हो, बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैंने तो तुम लोगों को आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मुझे इस तरह से फंसाने का तुम लोगों को अंजाम भी पता है। मिस शिवानी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है? ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर कोई ऐसे ही फालतू के एलिगेशंस लगाए जाएं। अगर आप चाहें तो मैं आपको मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। नवीन सर ने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, वो पूरा पैसा मेरे अकाउंट में वैसे का वैसे पड़ा है। ये बोलते हुए दूसरे लड़के ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला। मैम्बो अंकल बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो गए और उन चारों को घूरते हुए देख रहे थे। अपनी माँ के मुंह से निकले उस सवाल को सुनकर मैम्बो अंकल ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुका दिया था। मिस शिवानी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नवीन की उम्र हो गई है और इस उम्र में सभी लोग सठिया जाते हैं। बड़ा समझ के माफ कर दीजिए और अगर आपको ब्लेम करना ही है तो मुझे कीजिए। शायद मैंने ही मेरे बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा नहीं दी। कल्याणी मैडम, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ इसलिए आई जिससे आप सब अनिका को गलत ना समझें। नवीन, तुमने पूरे परिवार को डिसअपॉइंट किया है। मेरे प्यार को तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? आज से, अभी से तुम कंपनी के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनिका ही हैंडल करेगी
और अगर इस बार तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें वापस इटली भेज दूंगी और वहां से वापस यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ। मिस शिवानी, क्या अब आप मेरे फैसले से सैटिस्फाइड हैं? क्योंकि अब आपने मैटर को कुछ इस तरह डील किया है तो अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बोलो। जो कुछ भी आज हुआ वो मैं फिर से नहीं देखना चाहती, और ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए मैं चाहती हूँ कि अब मेरे साथ आपका जो भी फ्यूचर कोऑपरेशन होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनिका जावेरी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जावेरी खानदान का कोई भी इंसान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अनिका पर ही भरोसा है। क्या आप अग्री नहीं करते? कल्याणी अंदर ही अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन उसके पास में मुस्कुराते हुए अग्री करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अचानक से जावेरी खानदान के सभी लोग जलन की नजरों से अनिका की ओर देखने लगे। क्या मैम्बो अंकल का खुराफाती दिमाग फिर से चलेगा कोई नई चाल? क्या अनिका को पता चलेगा कि उसे बचाने के पीछे था नक्श का हाथ? और क्या अनिका और नक्श के बीच की केमिस्ट्री होगी बेटर? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।